हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। हिस्ट्री के ये हमारा चैप्टर चल रहा है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर से एमसीक्यू जो वीवीआई बन सकते हैं उनमें हम 40-50 क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं। आइए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का जवाब आप खुद से पहले दीजिएगा और उसके बाद मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और यह सबसे बड़ा तोहफा है। बताइए, गांधी ने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने, मोहम्मद पैगंबर ने या ईसा मसीह ने कहा था? बताइए इस बात को किसने कहा था? तो याद रखना, इस बात को कहा था महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, मोहम्मद पैगंबर ईसा मसीह नहीं, मार्टिन लूथर किंग ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग कोहली। मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कुरान की छपाई किया था, गीता की किया था, हदीस की किया था या फिर बाइबल का किया था? तो बताओ, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो आप कहो कि सर वो बाइबल का किया था। किसका किया था? बाइबल का किया था। अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था? हरिजन ने बदला था, भारत मित्र ने बदला था, अमृत बाजार पत्रिका ने बदला था या हिंदुस्तान रिव्यू ने बदला था? कौन सा इसका आंसर होगा? जल्दी जवाब दीजिए। बताइए किसने अपनी भाषा बदल लिया था? तो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। बाकी ये गलत और ये गलत है। अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए। अमेरिका में। जब कहाँ हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। तो इसका जो जन्म हुआ था ना वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे आपका स्वागत है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। भारत, जापान, चीन, अमेरिका कहाँ पे हुआ था? बताइए। भारत, चीन, जापान, अमेरिका। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये भी प्रश्न तो वही है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? जर्मनी, जापान, रोम, चाइना। तो आपको सभी को पता है कि ये कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। 6ठे नंबर के क्वेश्चन के बाद हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? बताओ। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने किया था। रामकृष्ण वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बताइए प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई? प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी में, लंदन में, फ्रांस में? कोई नहीं। प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी में, लंदन में, फ्रांस में? कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। प्रथम पेपर मिल स्थापित हुआ था जर्मनी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या नाम था? उसका नाम था बंगाल गजट। भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1800 में, 1821 में, 1860 में, 1890 में? तो बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बताइए। 1821, 1800, 1860, 1890। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर 1851 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1851। जल्दी बताओ। सॉरी मैं अलग देख लिया। इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? 1821 हो जाना चाहिए। बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाश हुआ था? 1821 में। अगला प्रश्न को देखिए। गुफ्तार और अखबारी सौदागर का प्रकाशन कब हुआ था? इसका उत्तर बताओ क्या होगा? तो 1851 ये हो जाएगा। गुफ्तार और अखबारी सौदागर का प्रकाशन 1851 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? बताइए। 1861 में हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 में हुआ था। 13 नंबर का रहा कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तक
किस देश की सिविल मुद्रित पुस्तक थे? बताइए। मिस्र में होगा, ये पूरा दिख नहीं रहा मुझे, इस प्रश्न को हम हटा देते हैं। अगला, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? अगला प्रश्न कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था, या फिर वो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन बी लीजिए मेरे से। अमेरिका का दार्शनिक था, अमेरिका का दार्शनिक था। ऑप्शन सी लीजिए, इंग्लैंड का दार्शनिक था। और ऑप्शन डी लीजिए, रूस का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आप तो कहेंगे सर रूसो रूस का दार्शनिक था, ऐसा कुछ नहीं था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा ये कह रहा है कि बताइए कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? उसका नाम है कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का, या फिर केसरी का। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था। गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था। 16। 13वीं सदी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग ने नमूने यूरोप में पहुंचाए गए थे? तो किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया था? मार्को पोलो ने, नीतिगन ने, इतिकुंग ने, मेगास्थनीज ने। तो इसका हो जाएगा मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। अगला 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन था, कैक्सटन था, एडिसन था, स्मिथ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था। छापखाना प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? छापखाना प्रिंटिंग का आविष्कार तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होंगे जो इसको नहीं बता पाएंगे। तो छापखाना प्रिंटिंग का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कुछ ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन पढ़ना ही नहीं। मिनर्वा किस देवी की प्रतीक थी? विद्या की, सौंदर्य की, धन की, या फिर शक्ति की? तो मिनर्वा किस देवी की प्रतीक थी? तो विद्या की प्रतीक थी। क्या चीज की प्रतीक थी? विद्या की प्रतीक थी। अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेजों ने। किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। ये हमारा 1 से लेकर 20 तक हमने प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप बताइएगा कि 20 में से आपको कितने सही हो पाए हैं। 20 से लेकर के जो बाकी जो बच गए हैं 40 तक के प्रश्न, उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे अगले